शेखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में उर्दू छात्राओं के प्रवेश के संबंध में परामर्शदात्री दूसरी बैठक कोलकाता के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान शेखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में उच्च माध्यमिक में उर्दू छात्राओं के प्रवेश संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आज शहर के जाने माने संस्था कलकत्ता खिलाफत कमेटी के महासचिव नासिर अहमद के नेतृत्व में ईरान सोसाइटी में एक दूसरी परामर्शी बैठक आयोजित की गई, जिसमें शेखावत मेमोरियल स्कूल में उर्दू छात्रों को होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई और उच्च माध्यमिक विद्यालय में उर्दू विभाग खोलने में आ रही समस्याओं का समाधान किया गया और उच्च माध्यमिक विद्यालय में उर्दू विभाग की स्थापना पर चर्चे किए गए। यह आपसी सहमति से तय पाया कि सेव एजुकेशन सेव नेशन के मंच से एक डेलीगेशन नासिर अहमद की नेतृत्व में बहुत जल्द शेखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेगा और स्कूल में उर्दू छात्राओं के प्रवेश के संबंध में बातें करेगा। इस मौके पर नासिर अहमद, नौशाद मोमिन, निशात आलम, सलमान अख्तर, उजमा आलम, हसन रिजवी, निहाल कैसर, राजिंदर परशाद, पत्रकारों में साजिद परवेज, मोहम्मद अनीसुर रहमान, शमीम हुसैन, हैदर अली के साथ साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। गवर्नमेंट स्कूल्स लड़कियों के लिए जो है कलकत्ते में बहुत कम है, सबों को पता है, और इसमें बहुत ही पुराना, बहुत ही रिप्यूटेड और बहुत अच्छा स्कूल जिसमें शुमार होता है सखावत स्कूल का। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो बच्चियाँ पढ़ती हैं वो उनको जो एजुकेशन मिलता है, जो सरकार जिस तरह से उनको मराहत देती है और जो तालीम का वहाँ सिलसिला जारी था, इधर एक खबर मिली कि वहाँ पर हाई सेकेंडरी के लेवल पे पिछले साल तक लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ रही थी उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर और एग्ज़ाम में अपीयर भी हो रही थी, लेकिन इस साल वो डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू की सूरत में हुआ कि एक सेक्शन जो है वो डिप्राइव्ड हुआ है। जाहिर सी बात है कि किसी टीचर का रहना और नहीं रहने से ज़्यादा है कि वो जो सिस्टम है वो कंटिन्यू करे। तो स्कूल में उर्दू एजुकेशन का जो सिस्टम था वो इससे मुतासिर हुआ है और इस साल लड़कियों का दाखिला नहीं हुआ। उसी बिना पे आज के हम लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पे किसी तरह का मसला है तो उस सिलसिले में हम लोग भी साथ देने को तैयार हैं ताकि वह जो पढ़ाई का सिलसिला रुक गया है वो दोबारा जारी हो। हम किसी को इल्ज़ाम या फलां की बात नहीं कर रहे, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिलसिला वहाँ था उर्दू बोलने वाली बच्चों की तालीम का, वो सिलसिला जारी रहे, वहाँ के बच्चियों को उनको पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने अच्छे स्कूल में उर्दू मीडियम के उर्दू स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको दाखिला बंद होना ये अच्छी बात नहीं है। इस सिलसिले में उनके टीचर इंचार्ज से भी बात हुई है, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह का कोई कॉपरेशन या किसी तरह के कोई बात हम लोग समझ में जैसे को पता चले कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। कोई एक बैनर नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, यहाँ के समाज के तमाम मुख्तलिफ सेक्शन से लोग हैं। यहाँ जो सबों का मकसद है, जो उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, वो भी शामिल है कि भाई किसी ज़बान के साथ में कोई तासुब नहीं बरतना चाहिए। किसी ज़बान के साथ में अगर बच्चों के साथ में कोई इम्तियाजी सलूक बरता जाता है तो हमारा हक बनता है कि इस सिलसिले में अपनी बात रखें। ने कहा कि टीचर जब अपॉइंट होता है तो उसके रिटायरमेंट का डेट उसी दिन से मालूम है कि कब रिटायर हुआ है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उन्हें ये पता है कि एक टीचर कब रिटायर हो रहा है और उसके रिटायरमेंट की सूरत में नए टीचर को लाने के लिए किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है, ये अच्छी तरह से मालूम है। तो इस सिलसिले में क्या क्या पेश रफ्त हुई है तो स्कूल बताए, या ये मालूम हो कि कहाँ से सिलसिला रुका है, किन लोगों ने इसको रोका है। स्कूल सिलसिले में मुखलिस है, लेकिन कहीं पर और जाके मामला रुका है। तो इस सिलसिले में हम लोग अवामी सतह पर बात कर रहे हैं कि मसले को हल होना चाहिए। नासिर साहब, सेव एजुकेशन सेव नेशन के बैनर के तहत एक वफद जो मिलने वाला था, उस हवाले से थोड़ी सी हमें बताया कि कहाँ तक क्या पेशरफ्त इस हवाले से हुई। ये वफद मंगल के दिन मिलने वाला था। सोमवार के शाम को ये प्रिंसिपल से, जो एक्टिंग प्रिंसिपल, एक्टिंग टीचर इंचार्ज है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी कल ही तो ये लेडीज़ का एक डेलीगेशन आया था, उस्मा आलम साहिबा उनके इसमें, तो उन्होंने जो टीचर ला करके दी भी हैं उस पर हम लोग गौर खौस कर रहे हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाली टीचर हैं वो आज आई नहीं है, इसलिए आप लोग मुहर्रम के बाद आइए। अगर वो सूटेबल कैंडिडेट हुई तो उनको ज़रूर ले लिया जाएगा। तो ये सेव एजुकेशन और सेव नेशन
के बैनर के तहत हम लोगों ने ये बैनर तो एक रखा है, लेकिन इसके अंदर में 10 से ज़्यादा स्कूलों को और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किए हैं, इसलिए कि कोई भी काम हम लोग आप बाहमी मशवरे से ही करना चाहते हैं। उसके अंदर में और एक चीज़ है कि हम लोग लीगल उसका क्या ये RTI से मालूम करेंगे, जो लीगल उसके अंदर में जो स्टैंड हो सकता है उसके बारे में मालूम करेंगे, और बहुत सोच समझ करके ये चीज़ को ये करेंगे, इसलिए कि जो राइट टू एजुकेशन है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। हुकूमत इस तरह से हाथ अपना हटा ले कि भाई उर्दू हम नहीं पढ़ाएंगे इस साल से, या हिंदी हम नहीं पढ़ाएंगे उस साल से, तो ये उसका कोई राइट है ही नहीं। राइट टू एजुकेशन है, और सब तमाम बच्चों को पढ़ाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आपको एक चीज़ ये भी बतला दें कि आज से तकरीबन 4 साल कबल जब जस्टिस अहमदी जो चीफ जस्टिस थे वो जब आए हुए थे कलकत्ता, तो उनसे ये सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ करके, ये अगर हुकूमत अगर इस तरह की बात कर रही है कि हम ये ज़ुबान नहीं चलाएंगे, ये चीज़ ये नहीं करेंगे, तो आप उसके ऊपर में केस कर दिए, और केस जो है वो आपका बहुत वैलिड रहेगा, और उसके अंदर में आप लोग बिल्कुल झिझकिए नहीं कि आप के साथ में क्या बर्ताव होगा। जो भी चीज़ है, कानून सबसे बड़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उसके तहत ही तमाम स्कूल आते हैं। जी साहब, जिस तरह से सेव एजुकेशन सेव नेशन अपना कदम उठा रहा है, अगर इसमें जिस तरह के से बात आगे बढ़ रही है, अगर ये बात नहीं बनी तो इसके बाद कौन सा स्टेप लेंगे आप? देखिए, जैसा कि हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि राइट ऑफ एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो जहाँ जहाँ भी जब भी तालीम की हक तलफी होगी, किसी कम्युनिटी के लिए हो, किसी ज़बान वालों के लिए हो, चूँकि हम लोग अभी उर्दू के मसाइल से जूझ रहे हैं, उर्दू स्कूलों का मसला है, इसलिए अभी हम लोग स्कूल के उर्दू स्कूलों की बात कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि बच्चों का तालीम पर कोई रोक ना होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। हमारी कोशिश है, इसीलिए हम लोगों ने इस इदारे का नाम ही रखा है सेव एजुकेशन सेव नेशन। तो तालीम को हम लोग को आगे बढ़ाना है, और पूरे बंगाल में जो स्कूल की जो सूरत हाल है, अगर आप सर्वे करके देखेंगे, जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, बंगला मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, तमाम स्कूलों में टीचरों की तादाद कम होती जा रही है, शदीद किल्लत है। तो चूँकि सिखावत में मौजूद स्कूल की बात हो रही है, इस हवाले से हमारा एक सवाल है कि अगर जिस मसाइल से ये स्कूल दो चार है, अगर आप जो बात आप कर रहे हैं, अगर बात नहीं बनी तो इस सिलसिले से आप क्या कदम उठाएंगे? इस सिलसिले से हम लोग सड़क पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे, और सिर्फ सखावत ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ स्कूल, उर्दू स्कूल हो, हिंदी स्कूल हो, तमिल स्कूल हो, उड़िया स्कूल हो, जहाँ जहाँ भी एज ए होल हमारी कोशिश ये होगी कि टीचरों की भर्ती हो, इसी वजह से कि बच्चों का मुस्तकबिल उससे ख़राब ना हो।